ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने कई प्रकार के यज्ञ बताए, लेकिन जो ऐसा यज्ञ लगाकर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग, निज स्वरूप में जागने वाला जो यज्ञ है वह भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठतम यज्ञ बता रहे हैं। सुने अगले प्रसंग में गीता दर्शन के चतुर्थ अध्याय के 33वें श्लोक में श्रेयान् द्रव्यमयाति यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, श्रेयान् द्रव्यमयाति यज्ञात्, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। श्रेयान् द्रव्यमयात यज्ञात, द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान्। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अति उत्तम है। हे परम तप, परम तप का अर्थ होता है परम तप, जो अपने शत्रुओं को तपाने वाला है, जो अपने शत्रुओं का संहार करने वाला है, उसको परम तप कहते हैं। परम तप का मतलब दूसरा भी है कि जो अपनी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि है, उन सभी पर विजय प्राप्त करने वाला हे परम तप। श्रेयान् द्रव्यमयात यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परम तप। यह ज्ञान यज्ञ अति उत्तम है। क्यों? कि सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वम सभी कर्म, अखिलम दो विशेषण दिए, अखिलम यावन मात्र, जितने भी कर्म हैं वो सभी ज्ञान रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं। चाहे वो पापात्मक हैं, चाहे वो पुण्यात्मक है। और जब वो कर्म पाप पुण्यात्मक ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं तो उसका जन्म मृत्यु भी भस्म हो जाता है। न जन्म होता न मृत्यु होती है। वह चेतन स्वरूप परमात्मा की अनुभूति करता है। बड़ा सुंदर है। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। विचार करके देखो, जितनी वासना का जाल है वो मन का ही तो है। जितनी सृष्टि कर रखी है वो मन ने ही तो कर रखी है। यह संसार सुपन में रचता तुरियापन चेतन से। यह संसार सुपन में रचता तुरियापन चेतन से। और ऊंच नीच यौन इनको भोगे, ऊंच नीच यौन इनको भोगे। पाप पुण्य कर मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। ऊंच नीच योनियों में जाता है। पाप और पुण्य
कर्मों को पुण्यात्मक कर्मों को करता है और पाप पुण्य को भोगता है। बड़ा सुंदर है, इसको समझना। वही समझो जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इससे इतर नहीं। कि द्रव्यमय यज्ञ बहुत करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, छोटे यज्ञ करते या बड़े यज्ञ करते। छोटा यज्ञ किया तो थोड़ा पुण्य मिला, बड़ा यज्ञ किया तो बहुत पुण्य मिला। यज्ञ करने के कई तरीके हैं। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य से होने वाले यज्ञ, गरीबों को वस्त्र दान देना, गरीबों को भोजन दान देना, गरीबों को औषधि दान देना, गरीबों के लिए रहने का प्रबंध करना, गरीबों के लिए अन्य अन्य सुविधाओं का प्रबंध करना, ये भी एक यज्ञ है। इसके साथ साथ जो संत महापुरुष हैं, साधु समाज, पवित्र आत्मा, इनकी सेवा करना तन से, मन से, धन से, यह भी एक यज्ञ है। तो संसार में दोनों प्रकार के यज्ञ हैं, एक पुण्यात्मक और एक पापात्मक। तो संत महापुरुषों की सेवा में द्रव्य को लगाना, ये भी एक महान यज्ञ है। किंतु इस ज्ञान की अपेक्षा आप जितनी बड़ी वेदी बना लो, जितनी बड़ी यज्ञ की रचना कर लो, जितना भी धन लुटा करके पुण्यात्मक ढंग से लगा दो, पर याद रखना भगवान श्री कृष्ण का कथन है, इन सभी यज्ञों की अपेक्षा जो ज्ञान यज्ञ है वह अति उत्तम है। क्योंकि ये यज्ञ जो हैं, जो मानसिक वासना से किए जाते हैं, मानसिक दृष्टि से किए जाते हैं, मन के स्तर से किए जाते हैं, बुद्धि के स्तर से किए जाते हैं, ये अल्प फल देने वाले हैं। इनका जो फल होता है वो अत्यंत अल्प होता है, और शाश्वत फल ज्ञान यज्ञ का है। जो ज्ञान यज्ञ वस्तुतः श्वास प्रश्वास के द्वारा किया जाता है, इंद्रियों के संयम के साथ किया जाता है, मन के संयम के साथ किया जाता है, बुद्धि के संयम के साथ किया जाता है, अंतःकरण के संयम के साथ किया जाता है। श्वास प्रश्वास जो प्रभु का चिंतन किया जाता है, वह अत्यंत उत्तम यज्ञ है। और यह यज्ञ श्रेय को देने वाला है, कल्याण को देने वाला है, स्वरूप का बोध कराने वाला है, स्वरूप की अनुभूति कराने वाला है। दो ही तो शब्द हैं, एक ज्ञान एक अज्ञान। अज्ञान में वासना का खेल चलता है, पाप पुण्य आत्मक अज्ञान में वासना का खेल चलता है, वासना की रचना चलती है। और ज्ञान में आत्मा और परमात्मा का चिंतन चलता है, ब्रह्मात्मा के भाव की स्थिति मिलती है। इसलिए कहा, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। कहें विवेक तुम लखो आत्मा, समझ ले ओ संतन से। कहें विवेक तुम लखो आत्मा, समझ ले ओ संतन से। यह उपदेश मोक्ष को दाता, यह उपदेश मोक्ष को दाता, कहत कृष्ण अर्जुन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से।
कहें विवेक तुम लखो आत्मा। यहाँ विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का नाम है, उनकी प्रेरणा है। वह कहते हैं आप अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान कीजिए। कहें विवेक तुम लखो आत्मा, और नहीं लख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो अपने स्वरूप को, तो संतन से समझ लो, सतगुरुओं से समझ लो, महापुरुषों से समझ लो, समझ ले उस संतन से। यह उपदेश मोक्ष को दाता, यही उपदेश है मुक्ति का दाता, मोक्ष का दाता। कहत कृष्ण अर्जुन से, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। इसी रहस्य को समझना है और इसी से सभी का उद्धार होगा, इसी से सभी का कल्याण होगा। यह उपदेश मोक्ष को दाता, कहत कृष्ण अर्जुन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। बड़ा सुंदर है। अब प्रश्न उठता है कि यह जो ज्ञान मिलेगा आत्मज्ञान, मैं कभी कभी कहा करता हूँ एक आत्मज्ञान है अमृत रस की खान, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति, यज्ञ से बचे हुए अन्न का जो सेवन करते हैं वो अमृत का पान करते हैं। तो यही तो अमृत है। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते। तो यह सनातन ब्रह्म को प्राप्त करने की जो विधि है वो कहाँ से प्राप्त होगी? सनातन परमात्मा को प्राप्त कर अनुभव, सनातन परमात्मा के अनुभव करने की जो विधि है, मेथड है, वो कहाँ से प्राप्त होगा? सनातन शाश्वत आनंद स्वरूप प्रभु की अनुभूति का जो तरीका है, जो उपाय है, जो युक्ति है, वो कहाँ से प्राप्त होगी? क्या यह उपाय, यह युक्ति वेदों से प्राप्त होगी या अन्य पुस्तकों से प्राप्त होगी या अन्य ग्रंथों से प्राप्त होगी या मंदिरों से प्राप्त होगी, गिरजाघरों से प्राप्त होगी, मस्जिदों से प्राप्त होगी? ये किसी से या बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होगी? ये इन सभी से प्राप्त होने वाली नहीं है। भगवान श्री कृष्ण साफ इनकार करते हैं। और प्राप्त होगी तो विशेष तीर्थ यात्राओं से भी प्राप्त नहीं होगी। यदि प्राप्त होगी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसका एक ही रास्ता है, और एक ही स्रोत है। वह स्रोत है तत्व स्थित महापुरुष, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष, तत्व ज्ञानी महापुरुष, आत्म ज्ञानी महापुरुष। और आत्मज्ञानी महापुरुषों की शरण जब आप लेंगे, तत्व ज्ञानी महापुरुषों की शरण लेंगे, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों की शरण लेंगे, तो आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा और संसार बंधन से छूट जाए। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञान पर समाप्तते। फिर आपके पाप पुण्यात्मक जितने भी कर्म सब जल करके भस्म हो जाएंगे और आप मुक्त स्वरूप जीवन जिएंगे, आनंद स्वरूप जीवन जिएंगे, शाश्वत सुख और शांति स्वरूप जीवन जिएंगे। बड़ा सुंदर है, इसी में आनंद है। यह पूरी की पूरी बात आपको कही गई। इसको जीवन में धारण करें, इसको अपनाएं, भगवान श्री कृष्ण की वाणी का अनुमोदन करें, आत्मसात करें। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में कल्याण है। इन शब्दों के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गीता पर आपने दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, आप समस्त श्रोताओं को अच्छे लगे। समस्त श्रोताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।